हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? अगर कोई दो सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी, तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट से जो सेट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अगर कोई सेट ए है उसमें कुछ एलिमेंट है, दूसरा सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट है, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट जो रहता है उससे जो सेट बनता है उसी को कहते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। यानी कि वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में रहेगा। ठीक है, जैसे यहां दिया हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ए और बी का इंटरसेक्शन ऑफ सेट वैसा सेट रहता है जिसमें कौन सा एलिमेंट रहता है? दोनों का एलिमेंट रहता है। ए और बी दोनों का एलिमेंट, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो ए में भी रहे और बी में भी रहे। जैसे इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि x such that x belong to a and x belong to b। x जो है a में भी रहेगा और x जो है वो b में भी रहेगा, यानी कि सेम एलिमेंट दोनों में रहना चाहिए, तो वो होता है इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या था कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, x a में रहे या फिर b में रहे तो वो क्या हो जाता था? यूनियन होता था। लेकिन इंटरसेक्शन में एंड मतलब a में भी रहना है और b में भी रहना है। जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर a इक्वल टू दिया है 2 3 4 5 और b इक्वल टू दिया है 3 4 5 6, हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मतलब 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको लिख देना है, तो वही हो जाएगा इंटरसेक्शन। देखिए कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो हमें 3 को लिखना है। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो हमें 4 को लिखना है। 5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 4 है, ये 3 है और 4 है, तो जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे, तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। समझ में आ गया? यूनियन में क्या करते थे, सारा एलिमेंट को मिला देते हैं, सिर्फ कॉमन जो रहता था उसको हम लोग एक बार लिखते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को ही लिखना है, कॉमन एलिमेंट को ही लिखना है, तो वो जो सेट बनेगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इससे हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ए इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9, बी इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए हम लोग एक बार लिख लेंगे। ए का जो वैल्यू है क्या है? 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है? यूनियन को हम लोग इससे डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन को हम लोग इससे डिनोट करेंगे। क्या है? 2 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 3 5 7 9, यह 2 4 6 8 10। कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5। एम्प्टी सेट है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब कोई सेट बनेगा ही नहीं, तो कोई सेट नहीं बनेगा मतलब एम्प्टी सेट, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 5 से। समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल,
देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 1 3 5 7 9, दूसरा सेट दिया हुआ है 2 3 4 5। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b, हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। कैसे निकालेंगे? 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन लिखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5। हमें क्या करना है इंटरसेक्शन में? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट रहेगा वो कॉमन एलिमेंट को लिख लेना है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ क्या होगा 3 और 5। तो इंटरसेक्शन समझ में आ गया कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उससे जो सेट बनेगा वो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करते हैं? दोनों सेट को हम लोग मिला देते हैं। समझ में आ गया? जिस तरह हम लोग यूनियन का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे उसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन का भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल दे देके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब a का इंटरसेक्शन हम लोग b के साथ लिखें या फिर हम लोग b इंटरसेक्शन a लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल a का वैल्यू हम लोग लिखें 2 3 4 5 और b का वैल्यू लिखें हम लोग 2 4 6 8, 2 4 6 8। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। हमें क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या होगा? देखिए a का वैल्यू है 2 3 4 5 इंटरसेक्शन b का वैल्यू है 2 4 6 8। अब ये दोनों में कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है? तो दिख रहा है 2 है और 4 है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4। समझ में आ गया? फिर अगर हम लोग को निकालना है b इंटरसेक्शन a तो कैसे निकालेंगे? पहले b का वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 इंटरसेक्शन, फिर a का वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 5। दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? तो 2 और 4। देखिए a इंटरसेक्शन b 2 4 आया, b इंटरसेक्शन a 2 4 आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है a इक्वल टू दिया है 2 4 5 6, b इक्वल टू दिया है 5 6 7 8, c इक्वल टू दिया है 2 5 9। ये दिया हुआ है, क्या दिया है? 2 5 9। अब हम लोग सबसे पहले जैसे क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया? a इंटरसेक्शन b फिर इंटरसेक्शन c, मतलब पहले हम लोग को a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b कैसे निकलेगा? a का वैल्यू है 2 4 5 6 इंटरसेक्शन b का वैल्यू है 5 6 7 8। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखिए दोनों में कॉमन है क्या है? 5 है और 6 है, 5 है और 6 है, 5 और 6। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? a इंटरसेक्शन b और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? तो c के साथ।
तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं क्या, 5 और 6। अब इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। सी में क्या दिया हुआ है, 2 5 9। क्या दिया है, 2 5 9। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसका वैल्यू क्या आया, 5 आया। अब हम लोग इस साइड जो दिया है उसको निकालेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं अभी। हम लोग यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी का वैल्यू लिख रहे हैं क्या, 5 6 7 8। इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या है, 2 5 9। बोलिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए का जो वैल्यू है यहां से 2 4 5 6 इंटरसेक्शन, ये बी इंटरसेक्शन सी हम लोग यहां निकाल चुके हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आया, 5 आया है। अब ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखने जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 था, राइट हैंड साइड में भी 5 है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। फिर हम लोग देखेंगे अगला लॉ ऑफ 5। ये क्या होता है, कोई भी मान लीजिए सेट है, उसका इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे 5 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू मान लीजिए 5 है। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। a में क्या है, तो 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन b में क्या है, तो सिर्फ 5 है। तो दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 5 कॉमन है कि नहीं। तो वही हम लोग कहते हैं कि देखिए, और यूनियन में क्या होता था, a यूनियन 5 इक्वल टू क्या आता था, a आता था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है। अगर a यूनियन 5 रहेगा तो a आएगा, अगर a इंटरसेक्शन 5 रहेगा तो 5 आएगा। समझ में आ गया। आगे ये देखिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें भी देख लीजिए, अगर कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो कॉमन रहेगा वो तो यही रहेगा ना, क्योंकि इसमें ए इंक्लूड है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारा सेट शामिल रहता है, क्योंकि ये भी शामिल है। तो यहाँ ए है और इसमें से भी हम लोग निकाल लेंगे, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ये इंटरसेक्शन के केस में। और यूनियन में हम लोग पढ़े हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देना है कि अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दिया है तो ए रहेगा, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा तो यूनिवर्सल सेट रहेगा। अगला था आइडेंपोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा। जस्ट लाइक यूनियन, यूनियन में भी एक था ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इंटरसेक्शन में भी यही होता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। समझ में आ गया। एक और इसका प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है।
है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, a को गुना कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, b प्लस c के साथ। a को गुना कर रहे हैं b प्लस c के साथ। कैसे हम लोग गुना करते हैं, a को गुना करते हैं b के साथ, फिर प्लस लिखते हैं, a को गुना करते हैं c के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, a इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, a को गुना करते हैं b के साथ प्लस फिर a को गुना करते हैं c के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है कि अगर दिया हुआ रहे a इंटरसेक्शन b यूनियन c, अगर दिया रहे a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो जस्ट एग्जांपल में जैसे बताएं कि मान लीजिए a को गुना कर रहे हैं हम लोग किसके साथ, b प्लस c के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, a को गुना करते हैं b के साथ, फिर यहाँ जो चिन्ह है प्लस, प्लस लिखते हैं, फिर a को गुना करते हैं c के साथ। यही ना होता है। तो सेम हम लोग यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, a का इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ, फिर यहाँ यूनियन है, यूनियन, फिर क्या करेंगे, a का इंटरसेक्शन c के साथ, a का इंटरसेक्शन c के साथ। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जस्ट इसी के जैसा, जैसे a इंटू बी प्लस सी को हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब a को गुना b के साथ करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर a को गुना c के साथ करते हैं। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे किए हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, क्या करेंगे, a का इंटरसेक्शन b के साथ, a का इंटरसेक्शन b के साथ, और फिर a का इंटरसेक्शन c के साथ, और बीच में क्या होगा, यूनियन होगा। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, इस चिन्ह को ध्यान देना, a का इंटरसेक्शन b के साथ, फिर यूनियन a का इंटरसेक्शन c के साथ। समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग देखेंगे कि ये सही में सही है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, a इक्वल टू 2 3 4 5, b इक्वल टू 3 4 6 9 एंड c इक्वल टू 2 3 5 9। ये एग्जांपल है। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए b यूनियन c है। क्या है, b यूनियन, पहले इस साइड वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, b यूनियन c। तो सबसे पहले हम लोग b यूनियन c को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेते हैं, b यूनियन c को निकाल लेते हैं। b का वैल्यू क्या है, 3 4 6 9, यूनियन c का वैल्यू क्या है, 2 3 5 9, 2 3 5 9। देखिए सॉल्व करके, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट का एलिमेंट को ले लेते हैं, लेकिन जो कॉमन रहता है उसे हम लोग नहीं लेते हैं। तो क्या हम लोग लेंगे, 3 4 6 9, a का सारा एलिमेंट लिए, फिर देखिए b में 2 लेंगे, 3 एक बार ले चुके हैं इसीलिए 3 को नहीं लेना है, फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे और 9 लेंगे। समझ में आ गया। जो कॉमन रहेगा उसे सिर्फ एक बार लेना है, बाकी जो a और b जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट को लिख देना है, किसमें, यूनियन में। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो a का वैल्यू क्या है, 2 3 4 5, हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ, b यूनियन c, और b यूनियन c हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्या है, 3 4 6 9, देखिए 9 भी यहाँ पे कॉमन था, तो 9 को भी हमें नहीं लेना, एक बार लेना है। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 को भी हमें एक बार लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 4 6 9 2 5, 3 4 6 9 2 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है,
क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो क्या है, 2 3 5। समझ में आ गया। अगला हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी, यूनियन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन क्या था, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 2 3 4 5, वैल्यू तो मिटा दिए, ठीक है, 2 3 4 5। बी का वैल्यू हम लोग लिए थे 3 4 6 9, 3 4 6 9, और सी का वैल्यू हम लोग लिए थे, सी का वैल्यू लिए थे हम लोग 2 5 देखिए वैल्यू जो लिखे थे वो मिट गया है। एक बार और हम लोग दूसरा वैल्यू लेके बना लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू है 2 3 4 5, बी का वैल्यू है 3 4 6 9, और सी का वैल्यू है 2 5 2 3 5 9, 2 3 5 9। मान लीजिए ये वैल्यू है 2 3 5 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। बी का वैल्यू क्या था, 3 4 6 9 यूनियन सी का वैल्यू क्या है, तो 2 3 5 9। क्या होगा वैल्यू, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और 2 और 3, देखिए 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 पहले से लिख चुके हैं तो एक ही बार लिखना है हमें, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे, फिर 9 जो है वो दोनों में कॉमन है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2 3 5। क्या आएगा, 2 3 5। अब हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है 2 3 5, इसको हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, 2 3 5। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए का जो वैल्यू है क्या है, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, बी का वैल्यू क्या है, 3 4 6 9। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखिए क्या है, 3 है और 4 है। कॉमन क्या है, 3 है 4 है। फिर हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन, ए का वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, सी का वैल्यू क्या है, 2 3 5 9। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4 आया, और ए इंटरसेक्शन सी 2 3 5 आया। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। कौन सा वैल्यू लेना है हमें, राइट हैंड साइड का वैल्यू। तो राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो क्या है, देखिए राइट हैंड साइड दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल लिए, क्या 3 4 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हम लोग निकालें, क्या 2 3 5। क्या निकालें, 2 3 5।
अब देखिए यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों सेट का एलिमेंट को हम लोग मिला के एक साथ लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन रहता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। तो यहां देखिए 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 पहले ले चुके हैं इसीलिए क्या बचेगा, 2 बचेगा और 5। क्या बचेगा, 2 बचेगा और 5। शायद वैल्यू कुछ मिस हो रहा था जिसके कारण वो एग्जांपल जो है हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। जो फर्स्ट में हम लोग एग्जांपल लिख के जो मिटा दिए वो याद नहीं रहा कौन सा वैल्यू हम लोग लिखे थे। ठीक है, अगर वही सेम एग्जांपल से अगर इसको अगर बनाने प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जो शुरू में हम लोग एबीसी का मान लिखे थे एक नया एग्जांपल से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे कि बताए थे ए को गुना करेंगे हम लोग बी प्लस सी से, तो ये होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ में आ गया? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल टू 2 3 4 5, बी इक्वल टू 3 4 6 9, सी इक्वल टू 2 3 5 6 9। हमें प्रूव करना ये और ये आपस में बराबर है। यहां देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। बी का वैल्यू दिया है 3 4 6 9, 3 4 6 9 यूनियन सी का वैल्यू दिया है 2 3 5 6 9, 2 3 5 6 9। दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट का एलिमेंट को मिला देते हैं, लेकिन जो कॉमन रहता है उसे हम लोग एक ही बार लिखते हैं। तो क्या होगा, देखिए 3 4 6 9, 2 नहीं है तो हम लोग 2 लिखें। फिर देखिए 3 आ चुका है, 5 लिखे हम लोग। फिर देखिए 6 9 पहले लिख चुके हैं। तो कॉमन क्या क्या था, देखिए 3 कॉमन है, फिर क्या 6 9 कॉमन है, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ 3 4 6 9 लिखें, ये 3 6 9 एक ही बार लिखेंगे तो बचेगा क्या 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 लिखें। फिर लेफ्ट हैंड साइड दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का वैल्यू दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू हम लोग निकालें 3 4 6 9 2 5, 3 4 6 9 2 5। अब दोनों में जो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो कॉमन वैल्यू क्या है, देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, तो 2 कॉमन वैल्यू है, 3 कॉमन वैल्यू है, 5 कॉमन वैल्यू है और 4 भी कॉमन वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये जो है वो कॉमन वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड का याद रखना क्या वैल्यू आया 2 3 4 5। अब ये सबको मिटा देते हैं। अब हम लोग राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। अब देखिए हम लोग राइट हैंड साइड को जिस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ वैल्यू निकाले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है 2 3 4 5, वैसे हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे। क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैल्यू क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 3 4 6 9। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू रहता है कॉमन वैल्यू को लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 4 है, कॉमन क्या है 3 4 है। फिर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए का वैल्यू दिया है 2 3 4 5 और सी का है 2 3 5 6 9। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 3 5, दोनों में कॉमन है 2 3 5। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहाँ पे लिखे निकाले हैं 3 4 लिखेंगे।
ये यूनियन का चिन्ह है, ठीक है, दोनों यूनियन देना है। यूनियन करेंगे किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या निकाला हम लोग, 235। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट को हम लोग मिला देते हैं, सिर्फ कॉमन जो रहता है एलिमेंट उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 3 4 लिखे हम लोग, फिर यहाँ पे 2 लिखे, 3 नहीं लिखे क्योंकि 3 एक बार लिख चुके हैं, फिर हम लोग 5 लिखे। इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो 2 3 4 5। देखिए ये राइट हैंड साइड आया 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का आया था 2 3 4 5, यानी कि ये जो हम लोग लिखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है कि अगर एक एलिमेंट, अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ और फिर ए का इंटरसेक्शन एक बार सी के साथ। समझ में आ गया? तो आज का क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास में डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारा सेट का टाइप है, जिससे हम लोग अभी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेट का ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशंस ऑफ हम सेट पढ़ रहे थे हम लोग, तो यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े, फिर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और आगे जो रहेगा वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास को हम लोग यहीं तक यही खत्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।